यार हम लोग सीख रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। किसी भी डिटरमिनेंट का एलिमेंट है जो उसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या, यदि बोले क्या माइनर, तो माइनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसारणिक। अब माइनर जैसे ही आपको बोले माइनर निकालिए, तो माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग, उस जिस एलिमेंट का माइनर निकालने बोले उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं, मैंने एलिमिनेट कर देते हैं। जो रेस्ट मेरे पास एलिमेंट बच जाता है, उस एलिमेंट से जो प्राप्त डिटरमिनेंट मिलता है हमको, उसी को हम लोग माइनर बोलते हैं। तो चलिए हम क्या बोले आपको, हम बोले क्या, और माइनर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और आई और जे, आई क्या जिसको बता रहा रो को, जे क्या बता रहा कॉलम को। अब हमको बोले क्या, आप माइनर निकालिए, क्या, तो माइनर किससे डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल एम से। हम बोले 1 1, तो 1 1 कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट ए 1 1। किसका माइनर, इस एलिमेंट का। तो जब हम बोले इस एलिमेंट का माइनर निकालिए, तो क्या करना है, इसका रो, इस एलिमेंट का जो रो है उसको हटा दिए और कॉलम को भी हटा दिए। जो रेस्ट क्या बच गया, जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। उस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये क्या गया, ए 2 2। अब बोले क्या माइनर आप इसका निकालिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, M1 2। तो M1 2 तो किस एलिमेंट का है, मतलब A2 1 2 का है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A1 2, ये क्या जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा ये A2 1। अब बोले क्या M2 1। अब इस एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट A2 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा, ये क्या बचा A1 2। अब बोले क्या माइनर 2 2, ये क्या लिखेंगे हम लोग, माइनर ऑफ एलिमेंट A2 2। किसका माइनर, तो इसका माइनर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब क्या बचा, तो यह एलिमेंट बचा, तो इसको क्या लिखेंगे A1 1। तो ये क्या हुआ, ये माइनर हम लोग निकाल लिए। अब बोले क्या, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, हम बोले मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, क्या, चलो हम ए इक्वल्स लिखे, डिटरमिनेंट है क्या है, ए यहाँ कुछ लिख देते हैं, ये 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब हम बोले क्या, इस प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, प्रत्येक अवयव का आपको माइनर निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। हम बोले 3 का माइनर, इसको क्या लिखेंगे M1 1, इसको क्या लिखेंगे M1 1। इस एलिमेंट का यदि निकालना बोले माइनर, तो क्या लिखेंगे M1 1। तो M1 1 ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये रेस्ट क्या बचा 9। तो ये 9 क्या हो गया इसका माइनर। आप बोले क्या M1 2, जब M1 2 बोले तो किसका बात किया, इसका, इस एलिमेंट का माइनर था, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा 7। तो 7 क्या हो गया इस एलिमेंट का माइनर। आप बोले क्या M2 1, हम इसका बात किए, तब क्या, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या हो गया 5। अब हम बोले इसका बात करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे M2 2, तो इस एलिमेंट का माइनर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रेस्ट क्या बच गया 3। तो ये क्या आ गया 3, इसका माइनर आ गया। तो चलिए हम लोग एक थर्ड ऑर्डर का देखते हैं डिटरमिनेंट लेके, उसका माइनर कैसे निकालते हैं। चलो थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लेके उसका देखते हैं माइनर कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग बोले क्या, इस एलिमेंट का माइनर, तो क्या लिखेंगे इसको M1 1। तो इसको क्या लिखते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A1 1। क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट A1 1। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया A2 2, A2 3, A3 2 और A3 3। ये क्या हो गया, इस एलिमेंट का माइनर हो गया। अब इसको बोले सॉल्व करके लिखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये प्राइमरी डायगोनल क्या लिखेंगे A2 2 माइनस, सॉरी A2 2 इंटू A3 3 माइनस A2 3 इंटू A3 2। तो ये क्या हो गया, इस एलिमेंट का माइनर आ गया आपका। अब बोले इसका माइनर निकालिए, क्या करेंगे M1 2, ये क्या लिखेंगे
माइनर ऑफ एलिमेंट A12 तो देखिए ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल। जिस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना बोले उस एलिमेंट का रो और कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जो रेस्ट बच जाएगा, जो रेस्ट डिटरमिनेंट बचेगा वही मेरा क्या होगा, माइनर। तो देखिए इसका माइनर बोला तो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। तो क्या बचा, देखिए A21 बचा, यहाँ क्या बचा A23 बचा, यहाँ क्या बचा A31 और यहाँ क्या बचा A33 बचा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये क्या लिखेंगे A21 इंटू 33 माइनस A31 इंटू A23। ये क्या, इस एलिमेंट का माइनर आ गया। अब हम बोलते हैं इसका माइनर निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं क्या, M13 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट A13 देखिए इसका इस एलिमेंट का माइनर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, देखिए A21 क्या बचा, इसको लिखते हैं बराबर में। क्या लिखेंगे A21, उसके बाद A22, उसके बाद क्या बचा A31 A32। ये क्या हो गया, तो इस एलिमेंट का माइनर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे A21 इंटू 32 माइनस A22 इंटू 31। तो ये माइनस किसका आ गया, इस एलिमेंट का। तो हम लोग देख लिए थर्ड ऑर्डर का, तो इसमें टोटल कितना माइनर हम लोग का निकलेगा, 9 निकलेगा। हम लोग क्या किए, ओनली फर्स्ट रो का निकाल लिए। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हम लोग माइनर निकालना बोले तो क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालने बोले उस एलिमेंट के एलोन जो रो है और कॉलम है, उस रो और कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और जो रेस्ट बचता है उस एलिमेंट के सहायता से जो डिटरमिनेंट बना मेरा, वही क्या होगा, माइनर। वही क्या होगा, उप सारणी। जो सारणी मेरा बना उस सारणी का क्या हो जाएगा, उप सारणी। तो चलिए हम लोग अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसका इस डिटरमिनेंट का यदि हमको बोले कि माइनर आप 8 का निकालिए, जो 8 अवयव है, जो 8 एलिमेंट है, इस एलिमेंट का निकालिए आप माइनर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन क्या है, यहाँ लिखेंगे M, ये क्या है 3, उसके बाद क्या है ये 2। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रेस्ट क्या बच जा रहा है मेरे पास, 1 3 4 और ये 6 बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया मेरा, ये प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये क्या 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4। तो ये क्या गया 6 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये माइनस 6 आ गया। इसका माइनर क्या गया, इसका माइनर 6 आ गया, नहीं इसका उपसारणी क्या गया 6 आ गया। अब बोले क्या हमको 5 का बोलिए, 5 का निकालिए। तो 5 का पोजीशन क्या है, तो लिखेंगे M क्या जिससे माइनर को डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल M से M, इसका पोजीशन क्या है 2। अब देखिए इस कॉलम का एलिमेंट पूरा खत्म, इस रो का पूरा एलिमेंट खत्म। माने जिस एलिमेंट का हमको बोले कि आप माइनर निकालिए, उसका रो और कॉलम को हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो मेरा क्या बच गया, बच गया यहाँ 1 3 7 और ये 9। अब देखेंगे इसका सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 9, तो ये 9 3 माइनस 3 इंटू 7, तो ये क्या 21। अब इसका क्या गया -12, इसका क्या गया -12। अब चलिए हमको और दूसरा देखते हैं। हमको बोले क्या, अब माइनर इसमें से निकालिए किसका, तो 9 का। हम बोले क्या 9 का पोजीशन क्या है M33। तो ये देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 1 2 4 और ये 5। अब देखते हैं क्या, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या गया 5 माइनस 8, तो इसका आंसर 3। इसका माइनर क्या गया -3। अब चलिए हमको बोले किसका, इसका 4 का बोले, 4 का बोले तो 4 का माइनर क्या है, इसका पोजीशन इसका है 2 और 1 2 1। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। ये क्या आ गया 18 माइनस 24, ये भी क्या आ गया -26।
6 आ गया। तो हम देख लिए कि थर्ड ऑर्डर का यदि डिटरमिनेंट है तो उसका माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में भी देख लिए। अब चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, कोफैक्टर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहखंड। तो चलिए हम लोग क्या, तो कोफैक्टर को डिनोट क्या चीज से करते हैं, हम लोग बोले क्या, कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, तो -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये क्या है, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है। यदि हमको बोले कोफैक्टर निकालिए तो क्या, तो ए आई जे इक्वल्स टू -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं डिटरमिनेंट। चलिए आई इक्वल्स टू लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 ये है। अब हमको बोले इसका आप क्या निकालिए, तो कोफैक्टर निकालिए। तो पहले कोफैक्टर निकालने के पहले हम लोग क्या चाहिए, तो माइनर चाहिए इसका। तो इसका यदि बोले माइनर तो M11 इसका माइनर, तो ये कैंसिल, इसका माइनर क्या गया A22। अब हमको बोले इसका आप कोफैक्टर निकालिए थे A11, तो ये क्या जाएगा 1 ये किसका 1 तो यहाँ क्या -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो इसका यदि -1 का पावर 2 हो और M11 का वैल्यू क्या है A22, तो किसी का भी पावर सम हो, मतलब किसी माइनस का पावर सम हो तो वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये 1 इंटू A22, तो ये क्या गया A22। किसका कोफैक्टर आ गया, इसका कोफैक्टर। हम बोलते हैं इसका कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसका माइनर, तो माइनर 1 M12, तो 1 2 तो ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा A21 आया A21। अब बोले क्या इसका कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा A12 -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। अब -1 का पावर 3 और ये M12 का वैल्यू क्या A21। अब यहाँ क्या -1 का पावर ओड है, मतलब विषम संख्या है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -1 इंटू A21। ये क्या गया -1 आ गया। किसका, तो इसका कोफैक्टर क्या आ गया A21। अब हम बोले इसका कोफैक्टर हमको चाहिए, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा, किसका 21 का। तो 21 का जैसे माइनर बोले तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास बच गया A12। अब इसका कोफैक्टर तो क्या लिखेंगे A21 तो A21 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। अब देखिए -1 का पावर 3 और ये M21 का वैल्यू क्या है, तो A21 है। अब -1 का पावर 3 है, तो इसका वैल्यू -1 इंटू A21 इक्वल्स टू -A21 आ गया। अब हमको बोले इसका कोफैक्टर निकालिए, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमको निकालना पड़ेगा इसका माइनर, था M22 तो ये क्या गया ये कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास A11। अब इसका बोले कोफैक्टर निकालिए, तो क्या लिखेंगे A22 तो यहाँ पे -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो -1 का पावर 4 इंटू M22। तो ये इसका M22 का वैल्यू क्या है A11, तो इसका वैल्यू क्या आ गया A11, क्योंकि यहाँ -1 का पावर क्या है इवन संख्या, तो वो क्या हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पे क्या हो गया A22 का वैल्यू A11। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखे। अब हम इसका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। चलिए हम इसका जो है ना कुछ एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम बोले क्या इस 0 का कोफैक्टर निकालना, इस एलिमेंट का हम लोग को कोफैक्टर निकालना, इसका 0 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले M11 क्यों, तो पहले माइनर हमको चाहिए। कोफैक्टर निकालने का क्या फार्मूला है Aij इक्वल्स टू -1 का पावर I प्लस j इंटू M I j। तो यहाँ देखिए पहले हमको M चाहिए, तो M22 ये क्या है M22,
तो ये देखिए इसका निकाला था, ये कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 2 5 1 और -7। अब चलिए इसका निकालते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। तो ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल तो -14 और -5, तो ये क्या गया -19। ये क्या गया, तो ये मेरे पास माइनर आ गया। हम इसको बोले कोफैक्टर निकाले थे, a 2 तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू m 2, तो ये -1 का पावर 4 इंटू -19, तो ये क्या गया, ये हो गया प्लस इंटू -19, तो ये -19। ये क्या, इस एलिमेंट का क्या गया, कोफैक्टर आ गया, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया मेरे पास। अब हम बोले चलिए हम -7 का कोफैक्टर निकालते हैं, इसका तो -7 का, हम -7 का पोजीशन क्या है, -7 का पोजीशन 3 है, हम बोलेंगे क्या m3 यहाँ क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट -7, तो ये क्या लिखेंगे माइनर, इसका ये क्या बोले, जिसका माइनर बोले वो क्या करते हैं, उसके रो और कॉलम को हटा देते हैं, तो क्या बचता है, बचा ये 2 -3, उसके बाद 6 और ये 0। अब इसको सॉल्व किए, क्या गया 0 माइनस और ये फिर 6 -3, ये क्या माइनस, ये क्या गया माइनस है, ये भी माइनस, ये क्या गया +18। अब बोले इसका कोफैक्टर थे 3 तो -1 का पावर 3 + 3 इंटू m3, तो -1 का पावर 6 इंटू m3 का वैल्यू 18, तो ये क्या गया, किसी भी सम का पावर यदि माइनस का पावर सम हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव, तो ये 1 इंटू 18, तो ये क्या गया 18। ये किसका कोफैक्टर आ गया, ये -7 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या, इसका एक्सरसाइज देखते हैं, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है माइनर एंड कोफैक्टर का, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 में प्रश्न संख्या फर्स्ट और सेकंड में क्या बोलता है क्या, आप इस डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका, उस डिटर्मिनेंट का जो भी एलिमेंट है उसका माइनर और कोफैक्टर निकालिए, क्या, तो माइनर और कोफैक्टर निकालिए, उपसारणी और सहखंड निकालिए। तो माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या बोले, यदि हमको बोले इस एलिमेंट का माइनर निकालिए, क्या लिखेंगे m11, इसका पोजीशन क्या है 11, तो ये m11, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 2, माइनर ऑफ एलिमेंट 2, तो ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। अब इस एलिमेंट का क्या, यदि हमको कोफैक्टर निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे a11, तो क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, ये 2 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 इंटू m11। अब ये -1 का पावर 2 इंटू m11 का वैल्यू क्या है, ये 3 है, तो ये 1 इंटू 3, ये क्या क्या वैल्यू 3। अब इसका क्या है, तो कोफैक्टर भी निकाल दिए 3। अब हम बोले इसका निकालते हैं क्या माइनर, हम बोले क्या, इसका पोजीशन क्या है 1 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट -4, तो ये इसका क्या लिखेंगे, ये कैंसिल, तो ये क्या है 0। अब बोले इसका कोफैक्टर निकालिए, क्या लिखेंगे a12, क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कौन सा, तो -4 का, -4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + 2 इंटू m12, ये -1 आ गया क्योंकि इसका पावर 3 और इसका वैल्यू क्या है 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। अब हमको बोले इसका निकालिए माइनर, तो क्या लिखेंगे m21, अब डायरेक्ट लिख देते हैं 21, तो इसको क्या लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 0, चलिए लिख ही देते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 0, मैंने क्या, तो अवयव 0 का उपसारणी, हिंदी में लिखेंगे तो अवयव 0 का
उप सारणी, तो ये कैंसिल, तो ये एलिमेंट क्या -4। अब इसका हमको क्या निकालना है कोफैक्टर, तो क्या लिखेंगे A21, तो यहाँ क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या, तो ये 0, यहाँ क्या -1 का पावर 2 + 1 × M21, ये क्या गया -1 × -4, तो इसका वैल्यू क्या आ गया +4, इसका वैल्यू +4 आ गया। अब चलिए हमको बोले 3 का देखिए यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ इस जगह हम बोले क्या, तो इसका पोजीशन क्या है M22, तो ये क्या लिखेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल से क्या बचा 2। अब इसका बोले कोफैक्टर था 2 तो -1 का पावर 2 + 2 × M22, ये क्या आ गया इसका वैल्यू प्लस, क्योंकि -1 का पावर 4, तो ये प्लस, और उसके बाद 22 का वैल्यू क्या है M22 का, तो 2, ये क्या आ गया। तो माइनर और कोफैक्टर हमको ये फर्स्ट का निकालना है। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। इस सेकंड में भी क्या बोला माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। इसका पोजीशन ए का क्या है, इसका पोजीशन है 1 1, तो इसको क्या लिखें माइनर ऑफ एलिमेंट ए, माइनर ऑफ एलिमेंट ए, तो ये कैंसिल, तो ये क्या बचा एलिमेंट डी का जो माइनर एलिमेंट ए का जो माइनर और क्या है डी है। अब बोले इसका कोफैक्टर, तो क्या लिखेंगे ए से डिनोट करते हैं A11, तो क्या है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या, तो ए, ये क्या जाएगा -1 का पावर 1 + 1 और M11, तो ये -1 का पावर 2, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव, और ये क्या है डी, तो इसका वैल्यू क्या आ गया। अब बोले क्या, तो माइनर किसका निकालना है सी का, इसका पोजीशन क्या है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट सी, किस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो सी का, तो यहाँ क्या लिखेंगे ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा। अब हम इसका क्या निकालते हैं, तो कोफैक्टर किसका 1 2 का, तो क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सी, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सी, तो यहाँ क्या है -1 का पावर 1 + 2 × M12, तो ये -1 का पावर 3 × B, तो -1 का पावर यदि विषम संख्या हो तो वो माइनस ही रह जाएगा, तो ये क्या है -1 × B, इसका वैल्यू क्या आ गया -B, इसका वैल्यू -B आ गया। अब हम लोग क्या, तो इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब लिख देते हैं शॉर्ट में, सब में क्या करते हैं लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, क्या है M21, तो M21 ये कैंसिल, इस एलिमेंट का रहा तो उसका रो और कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा C। अब इसका क्या निकालना है, तो हम लोग को कोफैक्टर निकालना है, तो -1 का पावर 2 + 1 × M21, अब ये क्या गया -1 × 21 क्या है C, तो ये क्या गया -C। अब क्या, तो M22, तो ये इसका माइनर ये कैंसिल, तो इसका माइनर क्या है A। अब इसका हम लोग बोले कोफैक्टर, तो A22, तो -1 का पावर 2 + 2 × M22, ये क्या गया +1 × M22 का वैल्यू क्या है A, तो ये क्या आ गया A, माइनर और कोफैक्टर ये कंप्लीट हुआ। अब क्या, तो हम लोग प्रश्न संख्या सेकंड में चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या बोला इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का, तो चलिए माइनर और निकालते हैं 1 का, तो लिखेंगे क्या M11, तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनर ऑफ एलिमेंट 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ये कैंसिल, मेरे पास क्या बचा 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो ये क्या है 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब बोले क्या, इसका कोफैक्टर हम क्या लिखेंगे A11, तो यहाँ क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1,
किसका, तो वन एलिमेंट जो वन है उसका कोफैक्टर, तो क्या लिखेंगे, वन का पावर वन प्लस वन इंटू एम वन वन, तो ये क्या माइनस वन का पावर टू इंटू वन, तो ये क्या क्या वैल्यू इसका वन। अब बोले क्या इसका कोफैक्टर, आप सब में लैंग्वेज में लिखते हैं क्या, तो इसका कोफैक्टर माइनस, पहले तो माइनस एम वन टू, तो ये कैंसिल तो ये जीरो इंटू वन माइनस जीरो इंटू जीरो, तो ये क्या आ गया जीरो। अब इसका कोफैक्टर इसका तो वन टू का, तो ये क्या आएगा माइनस वन का पावर वन प्लस टू इंटू जीरो, क्योंकि ये क्या एम वन टू, अब ये माइनस वन इंटू जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ गया जीरो। अब हमको क्या निकालना है, एम वन थ्री का एम वन थ्री इसका निकालना है, ये कैंसिल, तो ये देखिए आई से कैंसिल हो जा रहा था, क्या क्या बचा जीरो इंटू जीरो माइनस वन, जीरो इंटू वन, तो ये क्या आ गया जीरो। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, क्या वन थ्री माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री इंटू एम वन थ्री, तो ये क्या आ गया वन इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब हमको इसका निकालना है माइनस किसका, इस एलिमेंट का, तो क्या लिखेंगे एम टू वन, ये क्या है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये क्या लिखेंगे एम टू, तो इसका क्या जाएगा ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ देखिए जीरो 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 वन, तो ये देखिए लिख लेते हैं एक बार जीरो 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 वन, तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा जीरो इंटू वन माइनस जीरो इंटू जीरो, तो ये क्या गया जीरो। अब इसका कोफैक्टर तो क्या लिखेंगे ए टू वन, तो ये माइनस वन का पावर टू प्लस वन इंटू एम टू वन, तो ये क्या माइनस वन इंटू जीरो, क्या गया जीरो। अब क्या लिखेंगे एम टू मैंने ये कैंसिल, तो क्या क्या बचा वन जीरो जीरो वन बचा। बोले इसका निकाल रहे हैं, तो ये देखिए ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो यहाँ देखिए वन जीरो जीरो वन। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा वन। अब इसका कोफैक्टर टू तो माइनस वन का पावर टू प्लस टू इंटू एम टू, ये माइनस वन का पावर फोर इंटू वन, तो ये क्या गया वन। अब हमको किसका निकालना है इसका, तो ये क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ क्या लिखेंगे एम टू थ्री यहाँ क्या देखिए ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा जीरो जीरो सॉरी ये आएगा वन, ये कैंसिल, तो ये वन जीरो जीरो ये जीरो जीरो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा जीरो। अब इसका वैल्यू आ गया जीरो, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इसका कोफैक्टर ए टू थ्री, तो ये क्या तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m का वैल्यू क्या है जीरो, तो ये m 823 क्या आ जाएगा जीरो। अब निकालते हैं किसका हम लोग, तो इसका निकालते हैं, इस एलिमेंट का सबका कोफैक्टर निकालना है माइनर, तो माइनर m31, यहाँ देखिए m31 का मतलब है ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ है ये, तो ये कैंसिल मेरे पास क्या बचा जीरो जीरो वन जीरो, क्या बचा जीरो जीरो वन जीरो, ये देखिए ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा जीरो। अब इसका कोफैक्टर 3 1, तो माइनस वन का पावर 3 प्लस वन इंटू जीरो, एम का वैल्यू क्या है m31, ये क्या गया ये वन इंटू जीरो, इसका वैल्यू क्या गया जीरो। अब हम लोग को क्या निकालना है m32, किसका इसका निकालना है थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास वन बचा, जीरो बचा, उसके बाद जीरो जीरो बचा। ये देखिए इसका निकालना है, ये कैंसिल तो ये देखो वन जीरो जीरो जीरो। अब इसको सॉल्व किया क्या आया, इसका वैल्यू जीरो। अब इसका कोफैक्टर निकालना है 3 माइनस वन का पावर 3 प्लस टू इंटू m32, ये क्या गया माइनस वन इंटू जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो। अब इसका माइनर निकालना है 3 का, हम इसका माइनर निकालना है, ये कैंसिल तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 0
0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जिसका वैल्यू 1 क्या, तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो क्या गया 1 into 1, तो 1 माइनस 0 into 0, तो क्या गया 1। अब ये a 3 को फैक्टर निकालना है, तो -1 का पावर 3 + 3 into m 3 ये -1 का पावर 6 into m 3, तो ये क्या आ गया 1 into 1, इसका वैल्यू 1। चलिए सेकंड का प्रश्न संख्या सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो चलिए प्रश्न संख्या सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या थी, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। तो चलिए इसका निकालते हैं माइनर, तो क्या लिखेंगे m11। तो देखिए ये कैंसिल, तो क्या बचा, ये देखिए जो बचा उसको लिखिए 5 1 1 2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या रहा 10 माइनस, और ये फिर इसमें माइनस -1 गुने -1, तो ये क्या गया, ये 10 और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या गया 11। अब इसका कोफैक्टर बोलेगा तो 1 1, क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 into m 1 तो क्या लिखेंगे 1 into 11, क्या गया 11। अब क्या लिखेंगे m 1 2 अब इसका निकालते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो कैंसिल हो गया उसको रिमूव कर देते हैं, क्या बचा 3 -1 0। ये देखिए इसका जैसे ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 3 -1 0 और 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया 6 -0, तो क्या आया ये 0। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + 2 into m 1 2, तो -1 into 6 = -6। अब हम लोग किसका निकालते हैं m13, ये देखिए ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 3 5 0 और ये 1, ये क्या आ गया 3 - 0, तो ये क्या बचा 3। अब इसका क्या निकालना है कोफैक्टर a13 -1 का पावर 1 + 3 into m13, तो -1 का पावर 4 into 3, ये क्या आ गया 3। अब हमको इसका कोफैक्टर और माइनर निकालता है, फर्स्ट रो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकल गया। अब क्या निकालना है सेकंड रो का माइनर और कोफैक्टर, तो चलिए m21 फर्स्ट, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या लिखेंगे ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 0 4 1 और ये 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0 -4, तो ये -4। अब इसका कोफैक्टर, तो a21 -1 का पावर 2 + 1 into m21 -1 का पावर 3 into m21 का वैल्यू क्या है -4, ये क्या गया -1 into -4, तो इसका वैल्यू 4। अब ये m22 तो ये देखिए m22 ये कैंसिल, क्या बचा 1 4 0 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 - 0, तो ये क्या गया 2। इसका कोफैक्टर 2 2, तो -1 का पावर 2 + 2 m22 -1 का पावर 4 into 2, इसका वैल्यू 2। अब हम लोग निकालते हैं m23 का, देखिए यहाँ 2 और ये 3, तो क्या बचा 1 0 0 1, क्या बचा ये देखिए इसका निकालना है, ये कैंसिल, तो 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा 1। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं a23, क्या लिखेंगे -1 का पावर 2 + 3 m23। अब क्या लिखेंगे इसको -1 into 1, तो ये क्या गया -1। अब हम लोग थर्ड रो का निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर। चलिए इसका, तो यहाँ क्या लिखेंगे m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बचा क्या 0 5 4 -1। ये देखिए इसका निकालना है माइनर, तो ये कैंसिल, क्या बचा 0 4
5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ गया ये 0 माइनस 20, ये क्या आ गया माइनस 20 आ गया, ये माइनस 20। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, a 3 1, तो यहाँ क्या लिखा माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू m 3 1, ये क्या गया, ये वैल्यू आ गया 1 प्लस में, और ये माइनस 20, ये वैल्यू क्या गया माइनस 20। अब m 3 2, तो क्या क्या बचा, ये देखिए ये कैंसिल, तो क्या बचा 1 3, उसके बाद 4 माइनस 1 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, सॉल्व किए माइनस 1 और माइनस 12, ये क्या गया माइनस 13 आ गया। अब इसका कोफैक्टर क्या 3 2, माइनस 1 का पावर 3 प्लस 2 m 3 2, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 का पावर 5 इंटू माइनस 13, ये माइनस 1 इंटू माइनस 13 क्या गया माइनस प्लस 13। अब क्या माइनर ऑफ 3 3 m 3 3, इसका माइनर, तो ये कैंसिल, अब बचा क्या 1 0 3 5 1, ये देखिए ये कैंसिल 1 0 3 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया ये 5 आ गया। इसका कोफैक्टर निकालते हैं, क्या 3 3, तो माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 m 3 3, माइनस 1 का पावर 6, तो इसका वैल्यू 1, और m 3 3 का वैल्यू 5, तो ये वैल्यू क्या आ गया माइनर और कोफैक्टर प्रश्न संख्या सेकंड पार्ट भी कैंसिल। अब हम लोग तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, क्या यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर का यूज करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर का फार्मूला क्या है, aij इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर i प्लस j m i j। अब बात कर रहा इसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग करते जाते हैं, क्या है तो ये कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग, क्या तो ये aij इक्वल्स टू, तो यहाँ देखो a 2 1, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला, ये क्या माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1, और ये देखिए इसका माइनर, तो ये कैंसिल, तो बचा क्या ये देखिए 3 8 2 3, ये क्या लिख देंगे डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में 3 8 2 और ये 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या गया ये देखिए इसका वैल्यू माइनस 1 इंटू, ये सॉल्व किए तो 9 माइनस 16, माइनस 1 इंटू ये कितना 9 में से 16 गया तो माइनस 7, ये माइनस 15, ये इसका कोफैक्टर क्या आ गया, इसका सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ये कोफैक्टर आ गया। अब हम इसी का सेकंड एलिमेंट निकालते हैं, 2 तो माइनस 1 का पावर 2 प्लस, और ये m 2 तो ये देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ किसका, ये देखिए कैंसिल, तो क्या क्या बचा 5 1 8 3 बचा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, ये तो 1, ये देखिए 15 में से 8 गया, 15 में से ये देखिए 3 बचे 15 माइनस 8, तो ये कितना बचा 7 बच गया। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका निकालते हैं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो a 2 3, ये क्या a 2 3, तो माइनस 1 का पावर 2 प्लस 3 और m 2 3। अब देखिए माइनस 1 का पावर 5 हो गया, और ये क्या 2 3, तो ये कैंसिल, क्या क्या बचा 5 3 1 और ये 2 बचा। अब देखिए माइनस 1 इंटू ये क्या गया 10 माइनस 3, ये क्या गया माइनस 1 गुने 7, ये क्या गया माइनस 7। अब क्या बोला है कि इस एलिमेंट को यूज करते हुए इसका वैल्यू निकालिए। तो हम बोले यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
elements of second row and their cofactor. Sum of the product of element of second row and their cofactor कहने का मतलब क्या, इस एलिमेंट और इसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़े जो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका एलिमेंट और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलिमेंट और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ क्या है, ये देखिए ये 2 है और इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर 7 है। फिर क्या प्लस 0, ये क्या है 0 इनटू इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर 2 का तो 7 है, ये क्या है 7। फिर क्या प्लस, फिर इसका कोफैक्टर एलिमेंट क्या है 1 इनटू इसका कोफैक्टर -7। ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया 14 प्लस 0 माइनस 7, ये क्या आ गया 14 माइनस 7 इक्वल्स टू -7। तो ये देखिए क्या पूछा, क्या कि आप यूज कीजिए किसका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या किए, सेकंड रो का एलिमेंट और इसका कोफैक्टर को यूज करते हुए हम लोग क्या किए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो पहले हम लोग क्या किए, इस सेकंड रो का कोफैक्टर निकाले, सेकंड रो का कोफैक्टर निकाले और उस कोफैक्टर में यदि हम लोग सम किए किसका, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर का प्रोडक्ट को सम किए, तो हम लोग क्या आ गया, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसका प्रश्न संख्या, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं। 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 में क्या बोलता है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, क्या तो बोलता है कि थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर और उस एलिमेंट का यूज करके आप इस डिटरमिनेंट का मान निकालिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट जो है थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलिए A13 का मतलब है इस एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर। क्या लिखेंगे 1 का पावर 1 प्लस 3 M13, ये क्या गया, इसका वैल्यू तो प्लस क्योंकि -1 का पावर 4 है, इसका वैल्यू प्लस है, इसको छोड़ देते हैं। अब क्या बचा, तो बच गया 1y 1z, इसको सॉल्व किया क्या आया, आ गया z माइनस y, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। अब हम लोग निकालते हैं क्या, A23 -1 का पावर 2 प्लस 3 इनटू ये क्या है तो M23, तो ये क्या है -1 इनटू ये क्या बचा 1x 1z। देखिए इसका निकालना है, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, क्या 1x 1z। अब इसको सॉल्व किया क्या आ गया -1 इनटू z माइनस x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस z। चलिए अब हम लोग निकालते हैं थर्ड का, तो क्या लिखेंगे A33, क्या लिखेंगे -1 का पावर 3 प्लस 3 M33, तो ये क्या -1 का पावर 6, तो ये क्या आ गया 1 इनटू डिटरमिनेंट किसका, ये इसका ले रहे हैं, ये कैंसिल 1x 1y, ये क्या गया y माइनस x आ गया। अब क्या बोलता है, इस कोफैक्टर को और इस कोफैक्टर को और क्या, तो इस रो के इस कॉलम के एलिमेंट का यूज करके आप क्या निकालिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू का, क्या लिखेंगे डेल इक्वल्स टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड column and their
कोफैक्टर्स। मैंने ये थर्ड एलिमेंट मैंने बोले ये क्या, इस अवयव और इसका खंड को यूज करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ, तो इसका क्या वाई जेड, यहाँ क्या लिखेंगे वाई जेड। इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर है जेड माइनस वाई। फिर क्या है प्लस, इसका एलिमेंट क्या है जेड एक्स, इसका कोफैक्टर क्या है एक्स माइनस जेड। उसके बाद फिर क्या है प्लस एक्स वाई इंटू फिर क्या है इसका कोफैक्टर वाई माइनस एक्स है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग यहां देखते हैं, इस साइड में क्या है डेल इक्वल्स टू क्या क्या है, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहे हैं। क्या है वाई जेड को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखेंगे वाई जेड स्क्वायर, क्यों यहाँ जेड है, वाई जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस फिर क्या है वाई जेड को वाई से गुणा किया क्या है वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ जाइए फिर इसमें क्या है प्लस जेड एक्स को एक्स से किए तो क्या एक्स स्क्वायर जेड, फिर जेड एक्स को किए जेड से तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। अब क्या तो एक्स वाई को किए वाई से, क्या लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई को किए एक्स से, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं क्या, तो डेल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों को एक साथ लिखे। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है। सबसे पहले देखिए ये दोनों को हम लोग लिख लिए, इसको इसको और इसको। अब क्या बचा यहाँ देखिए वाई जेड स्क्वायर है और यहाँ क्या एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या लिखते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये क्या एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या एक्स वाई स्क्वायर और उसके बाद क्या है एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स जेड स्क्वायर। तो ये भी यहाँ हम लोग लिख रहे हैं क्या एक्स माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या 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 बच गया, ये दोनों को लिख दिए एक्स जेड स्क्वायर एक्स एक मिनट एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यहां से लिखे एक्स वाई स्क्वायर और ये चलिए फिर से मिलाइए एक्स स्क्वायर जेड ये लिखे, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों को लिखे, ये दोनों को लिख लिए। अब क्या एक्स पेयर बना रहे हैं हम लोग, क्या होता है एक्स वाई स्क्वायर ये लिखे हम लोग, उसके बाद एक्स जेड स्क्वायर लिखे एक्स जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला टर्म है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसको हम लोग फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। क्या यदि ई दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से आएगा एक्स और यदि एक्स वाई और एक्स वाई को एक साथ ले आए तब देखिए क्या होता है। चलिए पहले इसको करते हैं एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ है, ई दोनों को एक साथ है, ई दोनों को एक साथ रखते हैं, ई दोनों को एक साथ, ई दोनों को एक साथ यहाँ पर करते हैं क्या प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या बचा प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। चलिए ये दोनों एक साथ। अब देखते हैं इसको, अब क्या क्या लिख सकते हैं डेल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ क्या है जेड, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन आता है एक्स वाई, यहाँ क्या बचा एक्स वाई माइनस एक्स ये बचा। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन आता है जेड स्क्वायर, यहाँ क्या वाई माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर ये आया। इन दोनों से माइनस को कॉमन ले लें, इन दोनों से माइनस को कॉमन ले क्या लिखेंगे डेल इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखिए सब में से कॉमन क्या रहा
एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई इंटू जेड, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स वाई, यहाँ क्या बचा माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई, अब यहाँ देखिए क्या बच रहा एक्स जेड प्लस वाई जेड, और यहाँ क्या माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यदि यहाँ से हम लोग एक्स जेड, यहाँ क्या है एक्स जेड, और यहाँ क्या है यहाँ एक्स जेड, और यहाँ वाई जेड। अब यहाँ से हम लोग को यदि ये देखिए ये एक्स जेड, तो यहाँ से यदि हम यहाँ जेड को यहाँ से कॉमन ले लें, इन दोनों से जेड को कॉमन ले लें, y माइनस जेड बनाना है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो y माइनस जेड, देखिए इन दोनों से z को कॉमन लेते हैं, चलिए x माइनस y, ये देखिए यहाँ क्या है y और z, यहाँ क्या है z स्क्वायर, तो इन दोनों से z को कॉमन लीजिए, क्या लिखेंगे z इंटू वाई माइनस जेड, इस दोनों का टर्म खत्म। अब इन दोनों को देखते हैं, यहाँ क्या है एक्स जेड है, यहाँ क्या है एक्स वाई, यहां से यदि हम यहां लिख दें क्या इसमें से, यदि इसमें से माइनस एक्स को कॉमन ले लें, माइनस एक्स को कॉमन ले लें, यहां से क्या माइनस एक्स को कॉमन ले लें, तो क्या आएगा ये माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो वाई माइनस जेड बन गया। अब यहाँ देखिए ये क्या बना, ये दोनों से को लिखेंगे, फिर क्या बना एक्स माइनस वाई, यहाँ से कॉमन क्या आ गया वाई माइनस जेड, और ये क्या बन गया जेड माइनस एक्स। अब देखिए मेरा क्या आ गया डेल इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये देखिए इस टर्मिनल का हुआ। तो चलिए देखिए ये प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या बोलता है, बोलता है यदि डेल इक्वल्स टू, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला कोफैक्टर में खंड ए आई जे एलिमेंट का दिया हुआ है क्या ए आई जे, क्या दिया हुआ है बोला क्या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जो ए आई जे है उसका क्या दिया हुआ है कैपिटल ए आई जे, तो बोला देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फैक्टर का यूज करके और एलिमेंट का यूज करके कैसे बनाते थे, तो क्या है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कोफैक्टर, उस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसका प्रोडक्ट का सम करते हैं किसी भी रो या कॉलम का, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है, इस डिटर्मिनेंट का मान आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इस ऑप्शन की सहायता से देखते हैं, तो क्या देखिए यहाँ A11, क्या A11 का ये कोफैक्टर है नहीं है, कब होता है जब A कैपिटल A11 रहता तब इस एलिमेंट का यह कोफैक्टर हो जाता है। अब यहाँ देखिए ऐसे ही कैंसिल, और देखिए यहाँ A11, चलिए देखिए इसका A11 का कोफैक्टर है, अब चलिए दूसरा हम चेक करते हैं A12, अब यहाँ देखिए क्या A21, तो ये देखिए फिर इसका कोफैक्टर नहीं है, ये क्या ये भी इनवैलिड हो गया, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए A21 और यहाँ क्या A11, देखिए ये भी नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ में, क्या A11 कैपिटल A11, देखिए इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर है, चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या है A21, फिर यहाँ क्या A21, देखिए यहाँ इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर भी है, फिर यहाँ प्लस क्या है A31, ये क्या है कैपिटल A31, ये देखिए ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन आपका थर्ड है क्या, तो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का ये सम है, तो क्या दिया ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया, तो कौन है ये ऑप्शन थर्ड है। तो चलिए हम लोग आज क्या सीखे, तो कोफैक्टर और माइनर निकालने सीखे, उसके बाद इसका प्रॉब्लम देखे एनसीईआरटी का 4.3 का। अब हम लोग इसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी रेस्ट बच गया है, एडजॉइंट पढ़ेंगे, उसमें इनवर्स पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग को अच्छा लगा इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।